प्रेम क्या है आपके नज़र में? प्रेम कृष्ण के लिए हर एक कार्य को ही प्रेम कहते हैं। आधुनिक युग में जो प्रेम की परिभाषा गढ़ी जा रही है, मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, उसको आप प्रेम मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वासना है। बच्चा जन्ना और गर्भधारण करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय विधान है। हम वही नहीं कर पा रहे हैं जो जहाँ जड़ पे फोकस करना है वही हम नहीं कर रहे हैं, जिसका फल देखने आज बच्चे पिस्टल लेके स्कूल आ रहे हैं, इतने बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, रोड रेस करते हैं बच्चे करते हैं। सीडिंग करेंगे जैसा फीडिंग करेंगे वैसे फ्रूट्स होगा, फल होगा आपका। कि जो उसको वैदिक सनातन शिक्षा चाहिए, गुरुकुल शिक्षा चाहिए, वो तो आप दे ही नहीं रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कब उनको गृहस्थ में जीवन बनाना है, कब वानप्रस्थ में जाना है। ये जो मौलिक नैतिक मूल्यों का जो क्षय हो रहा है, हनन हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये हम सबों का दोष है। हम गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में है ही नहीं। हम आध्यात्मिक शिक्षा, अगर आध्यात्मिक शिक्षा आप दें तो मैंने देखा है मंदिर बहुत सारे लोगों को देता हूँ, लोग कहते हैं मेरे बच्चों को बाबाजी बनाइएगा। क्या करेंगे आप? क्या तो मैंने एक गार्जियन कहा क्या आप बच्चों को डाकू बनाना चाह रहे हैं? हाथ में ये देते हैं, बच्चे रील देखता है, 1.5 साल का 6 महीना का बच्चा रील देख रहा खा रहा है, क्या सीखे? आप यशोदा नहीं बनेंगे तो कृष्ण की परिकल्पना कैसे कर रहे हैं आप? मंदिर जाना क्यों जरूरी? मंदिर जाना जरूरी है कि आप पावर हाउस जाएंगे, आप हवा हर जगह है, लेकिन आप पंखा के नीचे क्यों बैठते हैं? तो बस मंदिर वही है कि भगवान का पावर सेंटर है, पावर केंद्र है, वहाँ जाएंगे तो भगवान को आपका दर्शन होना है, भगवान का पॉजिटिव वेव मिलेगा, भगवान का एक पॉजिटिवनेस भगवान में शरण में होता है, और वहाँ पावर सेंटर है जहाँ से आप कुछ पॉजिटिविटी लेके आएंगे। टूटते पारिवारिक मूल्यों, रिश्तों और सामाजिक मर्यादाओं को लेकर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया पर कई प्रकार की खबरें देखते हैं, पर जिस तरह से सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करता। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। हमारे स्टूडियो में इस्कॉन के प्रभु जी हैं जिनका नाम नंद गोपाल दास जी है। इनसे कई अहम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत। हरे कृष्णा। सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत भी और श्री राधे। पारिवारिक रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहा है। प्रभु जी, परिवार बिखरने का मुख्य कारण है जो हमारा वैदिक, हमारा जो 16 संस्कार है, 16 संस्कार में हम पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना ब्रह्मचर्य का लोग पालन कर रहे हैं, ना गुरुकुल परंपरा रही है, ना उसका जो ट्रेनिंग बचपन से जो 16 परंपरा है कि गर्भाधान संस्कार होता है, पुण्य संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। ये जो 16 पाणिग्रह संस्कार, 16 संस्कार पता ही नहीं कि 16 संस्कार क्या है, क्योंकि जहाँ जैसा सीडिंग करेंगे, जैसा फीडिंग करेंगे वैसे फ्रूट्स होगा, फल होगा आपका। तो एक तो हमारी वहाँ गलती है कि हम इस चीज़ को, क्योंकि ये बच्चा जन्ना और गर्भधारण करना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्रीय विधान है। हम वही नहीं कर पा रहे हैं जो जहाँ जड़ पे फोकस करना है वही हम नहीं कर रहे हैं, जिसका फल देखने आज बच्चे पिस्टल लेके स्कूल आ रहे हैं, इतने बच्चे अग्रेसिव हो गए हैं, रोड रेस करते हैं बच्चे करते हैं। तो हम उसमें मानते हैं कि हम गार्जियन का भी, हमारा जो माता पिता उनका भी दोष है, सामाजिक कारणों का भी दोष है। तो उसमें यही है कि हम जो भारत का जो मूल्य परंपरा रहा है, सांस्कृतिक, वैदिक और आध्यात्मिक, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग चूक जा रहे हैं बच्चों को एजुकेशन देने में। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आजकल आप मीडिया की खबरों को देखिए, 2 बच्चों की मां 3 बच्चों के पिता के साथ फरार। अभी आपने एक खबर देखी होगी कि बेटी के लिए वर ढूंढा जाता है और सास के साथ फरार। ऐसे खबरों को हम देखकर थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, थोड़ा चटकारा ले लेते हैं, लेकिन आप समझिए कि सनातन में अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने वाले को कम से कम 7 बंधनों में बांध दिया जाता है। इसको क्या मानते हैं? ये आपने एजुकेशन दिया लोगों को? कहीं स्कूल है आपका कि 7 वचन क्या है, 7 वचन क्यों लेते हैं? कहीं आपने देखा कोई स्कूल है कहीं भारत में, कि बिहार में कहीं स्कूल है कि आपने? आप तो उसको पता नहीं 7 वचन क्या, वो तो पुरोहित पढ़ा देते हैं, वो रिचुअल्स पढ़ के भूल गया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो उसको वैदिक सनातन शिक्षा चाहिए, गुरुकुल शिक्षा चाहिए, वो तो आप दे ही नहीं रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कब उनको गृहस्थ में जीवन बनाना है, कब वानप्रस्थ में जाना है। ये जो मौलिक नैतिक मूल्यों का जो क्षय हो रहा है, हनन हो रहा है, क्षय हो रहा है, ये हम सबों का दोष है। हम गुरु परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में है ही नहीं। हम वैदिक सनातन संस्कृत पढ़ाते ही नहीं बच्चों को। हम आध्यात्मिक शिक्षा, अगर आध्यात्मिक शिक्षा आप दें तो मैंने देखा है मंदिर में बहुत सारे लोगों को देता हूँ, लोग कहते हैं मेरे बच्चों को बाबाजी बनाइएगा। क्या करेंगे आप? क्या तो मैंने एक गार्जियन कहा क्या आप बच्चों को डाकू बनाना चाह रहे हैं? तो दोस्तों, हम सबों का है कि हम उसको उस शिक्षा में बांध नहीं पाते हैं, उसका प्रतिफल तो ये होगा जो हो रहा है। प्रेम क्या है आपके नज़र में? प्रेम कृष्ण के लिए हर एक कार्य को ही प्रेम कहते हैं। आधुनिक युग में जो प्रेम की परिभाषा गढ़ी जा रही है, मर्यादाओं को तोड़ा जा रहा है, उसको आप प्रेम मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वासना है।
वासना है। अगले सवाल पर चलते हैं। पति पत्नी का रिश्ता आपके नज़र में क्या है? पति पत्नी का रिश्ता पूर्ण समर्पण का रिश्ता है प्रभु। ये पूर्ण समर्पण का रिश्ता है, पूर्ण विश्वास का रिश्ता है। अगर इसमें कहीं से भी क्षय होता है, कहीं से भी हनन होता है, आत्मसम्मान में अगर ठेस लगता है, तो ये बहुत ही दुखद है। और ये पारिवारिक जीवन तो मैंने देखा कि बहुत टूट रहा है प्रभु। कोई क्योंकि शादियाँ लेट हो रही है, या लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, लोगों का एक अपना सा मान रहता है कि हम क्यों झुकें। तो वो जो एक नॉर्मल झुकाव होता था पहले, जो पति पत्नी, वो नहीं रह गया। आज कानून भी इतने आ गए हैं कि लोग तुरंत थाने पहुंच जा रहे हैं और तुरंत एक्शन हो जा रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है कि लोग देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसा, और वो ऐसा कर रहा है। तो उसके लिए बस एक ही है कि हम लोगों को, पूरे समाज को बहुत ज़रूरत है नैतिक शिक्षा का, नैतिक मूल्यों का जो ह्रास हो रहा है, वो नैतिक पतन जो हो रहा है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नैतिक शिक्षा ही उसका एक आधार हो सकता है, जो हम समाज को सुदृढ़ और सुसंस्कृत रख सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि पहले के ज़माने में धार्मिक ग्रंथों की घरों में चर्चा होती थी, राम का आदर्श होता था, दशरथ जैसे पिता की परिकल्पना होती थी, सीता जैसी पत्नी की परिकल्पना होती थी, और आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसी से सीख रहे हैं? ये कौन करेगा? जब पहले संयुक्त परिवार था, दादी सुनाती थी, मेरे दादाजी सुनाते थे, नाना सुनाते थे, नानी सुनाती थी। आजकल कौन है आपके परिवार में? पति पत्नी के अलावा न्यूक्लियर फैमिली हो रहा है, कौन सुनाएगा आपको? और मैंने देखा आजकल को तो माताओं को मैं देखता हूँ कि वो बच्चों को खिलाते हैं, तो बच्चों को हाथ में ये देते हैं, बच्चे रील देखता है, 1.5 साल का 6 महीना का बच्चा रील देख रहा खा रहा है। क्या सीखे? आप यशोदा नहीं बनेंगे तो कृष्ण की परिकल्पना कैसे कर रहे हैं आप? बिल्कुल आपको यशोदा बनना ही पड़ेगा, तब आप कृष्ण की परिकल्पना कर सकते हैं। सामाजिक मर्यादाओं का ज्ञान आम आदमी को होना, जो समाज में रहते हैं, उनके लिए कितना जरूरी? बहुत ज़रूरी है। अगर सामाजिक मर्यादा नहीं रहेगा, सामाजिक ताना बाना जो है वो टूट जाएगा, जो टूट रहा है बिखर। आप देख रहे हैं कि मतलब बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, यंगस्टर सुसाइड कर रहे हैं, घर में कलह बढ़ रहा है, कोर्ट में केसों की संख्या, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसों की संख्या भी बढ़ रही है। इसका असर यही कारण है कि सामाजिक सौहार्द हमने सिखाते हैं बच्चों को। मतलब सामाजिक जो संरचना है, वो संरचना हमने समझा पाते हैं बच्चों को। समाज संरचना क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, ये बच्चों, हम तो सिर्फ बच्चों को ये मतलब बीटेक एमटेक करवा दिया, पैसे के लिए करवा रहे हैं। हम कोई से नैतिक शिक्षा, मूल्य की शिक्षा नहीं दें। जब तक हम मूल्य की शिक्षा नहीं देंगे, जो ह्रास हो रहा है वही होता रहेगा। मंदिर जाना क्यों जरूरी? मंदिर जाना जरूरी है कि आप पावर हाउस जाएंगे, आप हवा हर जगह है, लेकिन आप पंखा के नीचे क्यों बैठते हैं? तो बस मंदिर वही है कि भगवान का पावर सेंटर है, पावर केंद्र है, वहाँ जाएंगे तो भगवान को आपका दर्शन होना है, भगवान का पॉजिटिव वेव मिलेगा, भगवान का एक पॉजिटिवनेस भगवान में शरण में होता है, और वहाँ पावर सेंटर है जहाँ से आप कुछ पॉजिटिविटी लेके आएंगे। आखिरी सवाल, चूंकि आप धर्म और अध्यात्म को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, आपको लगता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ होती? बिल्कुल भगवान चीज़ है। यही बात प्रभुपाद को लोगों ने अमेरिका में पूछा था। हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, पत्रकारों ने उनको यही सवाल पूछा था अमेरिका में कि अगर भगवान नहीं होंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा था कि ठीक है, भगवान नहीं होंगे तो हमने तो आदर्श जीवन जिया है, हमने जो सामाजिक जीवन होता है आदर्श जीवन जिया है, बिल्कुल सनातन जीवन जिया है हमने। अगर होंगे तो तू सोच ले कि तेरा क्या होगा। ये प्रभुपाद ने आंसर किया था। धर्म और अध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, आप समाज में बेहतर चीज़ों को आगे लाना चाहते हैं, पारिवारिक मूल्यों को टूटने से बचाना चाहते हैं, अपने जीवन को संयमित बनाना चाहते हैं, तो आपको भी खुद के अंदर आदर्श चीज़ों को समाहित करना होगा। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।